नमस्कार, मैं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर और आज हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला युवा अध्यक्ष और युवा चेहरा समर सिंह राठौर। आज हम इनसे जानेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार की राजनीति पर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है समर जी। नमस्कार। आपके और आपके पूरे दर्शक को, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस काबिल समझा और मुझे इस इंटरव्यू में शामिल किया। हम आते हैं अपने मुख्य सवाल पर ही। अभी वर्तमान में जो बिहार की सरकार बदल गई है, महागठबंधन से एनडीए में शामिल हुए हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। इस परिप्रेक्ष्य में और आज की बिहार की राजनीति में यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने को कहां देखता है और क्या चाहता है, उसकी क्या भूमिका है आज की इस बिहार की सरकार में? देखिए, मैं आपको इस बात पे जवाब देना चाहूँगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सरकार गिरने के महज 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पुष्पजीत पारस जब दिल्ली से पटना एयरपोर्ट आए, उसी समय उन्होंने बताया था कि 2-3 दिन में सरकार गिरने वाली है। तो कहीं ना कहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे आगाह हो चुका था, उनको संदेश मिल चुका था कि नीतीश कुमार फिर एनडीए में आने वाले। वो तो दूसरी बात है, वो तो संभावना हमने भी कहा था। हम तो कह दिए थे ना कि जो 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा और उसके 48 से 72 घंटे बाद सरकार बन जाएगी। वो दूसरी बात है। यहाँ आपकी पार्टी क्या भूमिका निभा रही है इस सरकार में? इस सरकार में क्या हम लोग एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हम लोग की विधायक आपके पास एक भी नहीं है। एक एमएलसी है वैशाली से। एमएलसी है, हाँ। विधायक नहीं है नहीं। और उसके बाद भी आप इस सरकार में शामिल हैं और आप अपने को मंत्रिमंडल की मांग कर रहे हैं। देखिए, बात बता रहे, मंत्रिमंडल की जहाँ मांग रही थी तो आला कमान की जवाबदेही है। और दूसरी बात, जब हम लोग शुरू से एक हमारी एमएलसी सीट थी विधानसभा में, तो एक एमएलसी सीट मिली है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चंपारण में आपकी पार्टी का क्या अस्तित्व है, क्या जनाधार है? देखिए, पिछले विधानसभा की जहां आपने बात करी, तो पिछले विधानसभा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय चिराग पासवान जी दोनों साथ में थे और उस समय हम लोग की पार्टी की एक ही सिंबल घर साफ थी। तो उस समय जहां जहां जदयू लड़ी थी वहां विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। लेकिन आपको जीत कहीं नहीं मिली? नहीं, उस समय आपको बेगूसराय से एक सीट मिला था राजकुमार सिंह का, जिन्होंने चुनाव के बाद वो भी मगर पलटू मार के और अपना दल बदल के जदयू में चलेगा। आगामी आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जिला में आपकी क्या स्थिति है? जिला में कितने सीटों पर लड़ेंगे? क्या कुछ आप लोगों को इसका सूचना मिला है, कोई जानकारी दी गई है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इसकी तो मैं मगर इस पे कोई जवाब नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि एक जवाब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आला कमान का जो निर्देश आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। समझ जी, क्या बाकी अन्य पार्टी की तरह भी आपकी ही पार्टी वन मैन आर्मी है? सारे डिसीजन आला कमान को लेना होता है? यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को किसी बात की सूचना नहीं और ना आपसे कभी किसी तरह का विचार किया जाता है? नहीं, देखिए बताते हैं। इस पे मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आला कमान नहीं लेते। हर मंथ में हम लोग की मीटिंग होती है प्रदेश कार्यालय में, जिसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी बैठते हैं और हर एक जिला के जिलाध्यक्ष को बुलाया जाता है। वहाँ पर उनसे राय लिया जाता है, उनसे राय लेके काम किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि जिला में क्या चल रहा है, आगे की क्या प्रक्रिया है, आगे पार्टी किस ओर जाए, कैसे हम लोग की पार्टी मजबूत हो। तो हम लोग भी सलाह मशवरा करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी से। ऐसा तो नहीं कि आपका पार्टी भी स्थानीय कार्यकर्ताओं को सिर्फ झंडा ढोने और भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक पार्टी की बात है तो हाँ, आला कमान की जो ऑर्डर आएगी उस पर हम लोग मगर एक पैर पे खड़े हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जहाँ हम लोग को कहेंगे, जितने बजे कहेंगे, हम लोग वहाँ खड़े हैं झंडा। अगले विधानसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण के 9 सीटों में से कितनी सीटों पर आपकी पार्टी दावेदारी करेगी? देखिए, मैं पूर्व में भी कहा था कि इस पे आला निर्वस्त है। आला कमान इस पे जो जवाब देंगे, ऐसे हम लोगों की यहाँ पे दावेदारी है 3 सीट में, जिसमें हम लोग दावेदारी कर रहे हैं कि 3 सीट मुझे इस पार्टी की तरफ से चाहिए। 3 सीट कहाँ लड़ेंगे चंपारण में आप? 3 सीट में एक सीट नरकटियागंज आ रही है,
जहाँ से मेरे वर्तमान जिला अध्यक्ष भी चुनाव लड़ चुके हैं, मंजिल वर्मा जी। अच्छा। और वहाँ से वो काफी अच्छे वोटों से, मगर वहाँ से एक तो नगड़िया में देंगे, दूसरी आपकी मांग क्या है? दूसरी हम लोग की मांग है नौतन और तीसरी चनपटिया। तीसरी चनपटिया। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से चुनाव लेने के लिए आपके पास क्या मुद्दा है? आप किन बातों से और किस एजेंडा पर वहां से लोगों से आप वोट मांगेंगे? देखिए, एजेंडा तो अभी के समय में मतलब बीजेपी के एजेंडा पर लड़ेंगे या आपकी अपनी एजेंडा होगी? क्योंकि आप एनडीए के साथ हैं, तो आपका एजेंडा बीजेपी का होगा या आपका अपना होगा? देखिए, मैं इस पे तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, एजेंडा मेरा अपना रहेगा और यह एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी का बनाया हुआ एजेंडा रहेगा। मुख्य लोगों द्वारा जो निर्देश दिए जाएगा उस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि एजेंडा तय करेगा आला कमान, तो क्या चंपारण का एजेंडा दिल्ली एसी में बैठने वाले, पटना एसी में बैठने वाले लोग करेंगे या समर सिंह राठौर जैसा एक जुझारू जमीन से जुड़ा करता चंपारण का निर्णय लेगा? देखिए, इस बात पे मैं यही कहूंगा कि यहाँ का निर्णय मैं लूंगा, मेरे जिला अध्यक्ष लेंगे या यहाँ के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य वो लेंगे। क्या मुद्दा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, तब आगे आपको फिर बताएंगे। अच्छा, समझ ली, आप युवा हैं, जुझारू हैं, कर्मठी है, सब कुछ है और राजनीति की पकड़ रखते हैं, राजनीति पर विचार विमर्श करते हैं, लेकिन लोग यह जानने को बेचैन है कि पिछले 20 या 17 वर्षों से कहें तो जदयू कभी भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए के साथ, तो कभी महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार चलाती है। विपक्ष बदल जाता है, मुख्यमंत्री वहीं रहते हैं। यह पहला ऐसा व्यक्ति है कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लेता है और फिर मुख्यमंत्री का शपथ लेता है। तो लोग उनको कहते हैं पलटू राम, पलटू चाचा, लेकिन हकीकत में वास्तविक पलटू कौन है? वो जो कहता है कि दरवाजे बंद हैं, अब वापस नहीं लेंगे, फिर ले लेता है। वह जो कहता है कि यह पगड़ी मुरेठा तभी खोलूंगा जब नीतीश बाबू आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दूंगा, और कल होकर कहता है कि मेरी उत्पत्ति ही हुई है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। या वह जो कहता है मर जाना मिट जाना कबूल है, लेकिन अब भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं पूर्व में भी कहा था कि राजनीतिक परिवेश है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे तो वहाँ पर उनको चोटिल महसूस हुआ, उनको वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा। पूर्व में भी वो हम लोग एनडीए के साथ थे तो बहुत अच्छा। यहाँ भी तो खामियाजा भुगतना होगा या ऐसे ही चले गए उधर? अगर वहाँ उनको तकलीफ हुई, वहाँ वो दिक्कत में थे तो इधर आ गए, तो पहले इधर भी थे तो यहाँ भी तो दिक्कत हुआ होगा तभी उधर गए होंगे। हाँ, यहाँ भी दिक्कत हुआ तब आए हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बड़ा पलटू या क्या बोलेगा उसको, थूके चाटना, तो ये बड़ा थूके चाटने वाला कौन है? देखिए, इस पे आप मीडिया से हैं तो आप बखूबी जानते होंगे कि थूक के कौन चाट रहा है और पलटू राम कौन है। इस पे मैं वक्तव्य नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि वो भी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो भी हैं वो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। समर जी, आप लोजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। जिस समय यह अविभाजित था, झोपड़ी था, उस समय से आप लोजपा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ये लोजपा 2 भागों में बट गई चचा भतीजा की लड़ाई में। क्या निकट भविष्य में ऐसी संभावना है कि फिर से यह लोजपा एक हो जाए और रामविलास पासवान की खून पसीने से सींची हुई लोजपा फिर से उसी अवस्था में आ जाए जो रामविलास चाहते थे और उनके सपने को साकार कर सके? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को मैं कहूँगा, लोजपा आपने कहा 2 पुराना एक था और अभी 2 भाग। हाँ। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी कितने मगर इंटरव्यू में कहा है, दिल टूटता है घर नहीं। हाँ। तो कहीं ना कहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिल में चोट पहुंची है चिराग पासवान जी के द्वारा, तो अभी संभव नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, ऐसा कोई अभी संभवता नहीं है कि पार्टी मिलेगी आगे चल के या क्या। अभी हम लोग अकेले ही हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है अभी चले। क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भविष्य में बिहार का कोई मुख्यमंत्री देने को सोचता है?
देखिए, इस पे कार्यकर्ता लोग के मन में है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग की पार्टी एक बार बिहार का नेतृत्व करे और हम लोग जरूर चाहेंगे। कौन होगा आपके तरफ से बिहार का मुख्यमंत्री? हमारे तरफ से हमारी पार्टी से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पशुपति पारस सिंह। उनके पास बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई एजेंडा हो, कोई प्लान हो जो आप लोगों से शेयर किया हो या आपके जानकारी में है? कुछ प्लान कैसे बनेंगे? देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री अभी जैसे कि दलित अति पिछड़ा के साथ बहुत सारा जुल्म हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही महज 2-3 दिन पहले की बात बता दूं मैं, आरा में एक लड़की के साथ मगर दुष्कर्म हुआ और मेरी ही पार्टी के जिला के प्रधान महासचिव थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी चोटिल महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और भी लोग हैं जो कानून व्यवस्था अभी कंजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग भी चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार के नेतृत्व करें और ये हम लोग की पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं की मांग है कि ये एक बार नेतृत्व करें। समर जी, एक अंतिम सवाल है आपसे। एक बार पूरे बेतिया में एक बैनर लगा था कि लोजपा का भाजपा में विलय। क्या यह बैनर ही लोजपा को दो भाग में तो नहीं तोड़ दिया? क्या भाजपा ही तो लोजपा को तोड़ने का प्रयास नहीं किया है? यही तो कारण नहीं था कि आज लोजपा 2 भागों में टूटा? देखिए, मैं बताते चलूं इस बात को आपने याद दिलाया, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। मैं बता दूं, जब मेरी लोजपा पार्टी एक थी, जब हम लोग सभी को एक बंगले के नीचे थे, एक झोपड़ी के नीचे थे, ये तब की कहानी है। उस समय आदरणीय पशुपति पारस जी, आदरणीय चिराग पासवान जी के बीच में मनमुटाव चल रही थी। उस समय पार्टी टूट चुकी थी और उसी समय हमारे बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय विश्वनाथ कुशवाहा जी हैं जो हमारे चंपारण से आते हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये मन बनाया था कि वो लोजपा में जाएंगे, सॉरी भाजपा में जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अपना विलय किया था भाजपा में आदरणीय संजय जायसवाल जी के समक्ष। तो क्या इन लोगों की साजिश तो नहीं थी कि इस तरह से रीमर फैला के लोजपा को या तो डैमेज कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए या विलय करा दिया जाए? नहीं, ऐसे हम किसी पे निशाना और किसी पे कुछ कहेंगे नहीं, मगर जहां तक है ये आप भी जानते हैं कि पार्टी क्यों टूटी थी और कहां तक टूटी थी। जहां तक रहा इस मगर विलय का, इस मिलन समारोह का, तो अपना अपना एक मन है, अपना एक राजनीति परिवेश है। आज मैं भी यहाँ हूँ, कल मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा। अच्छा, मतलब तो राजनीति में वो जो होता है ना, थूक के चाटना ही तो चलता ही रहता है। हाँ, चलता रहता है। ये राजनीति का एक हिस्सा है। आप भी सुन रहे हैं कि छोड़कर आ जाना और वो बाहर करके फिर अंदर निकल लेना, यह राजनीति का एक हिस्सा है और राजनीति के माहिर लोग इसको निभाते भी हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर आप देखते रहिए चंपारण मिरर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।